तो आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी का ज्यादा ध्यान उस पर जाता नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत गहरे राज और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां जो है छिपी हुई है। तो हाथ से खाना खाने का जो हमारा ट्रेडिशन है, देखा जाए तो लगभग खत्म सा हो चुका है, क्योंकि हमारे बड़े हाथ से ही खाना खाते थे। और आखिर क्यों पहले जमीन पर बैठकर खाना खाने का प्रचलन सबसे ज्यादा था? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, जो हम ये बदलाव देख रहे हैं, पहले हम देखते थे अगर आप शादियों में भी जा रहे हैं तो आपको जमीन पर बैठकर ही खाना खिलाया जाता था, लेकिन ये प्रचलन बदल गया है। क्या इसके पीछे कारण आप देख रहे हैं? देखो पूजा, इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं। संस्कृति उसे कहते हैं जो अपरिवर्तनीय हो, जिसमें कभी समय के अनुसार परिवर्तन न आए, वो संस्कृति है। और जो समय के अनुसार परिवर्तित हो जाए, वो सभ्यता है। सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के संस्कृति के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उस समय भी शिवलिंग की पूजा का दृष्टांत मिलता है। बिल्कुल। तो वो संस्कृति आज भी शिवलिंग की पूजा उसी विधि विधान से होती है जैसे पहले होती थी। और सभ्यता ये है कि कल तक हम पंक्ति में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके, चौकड़ी मार करके, हाथ धो करके भोजन करते थे, हाथ से भोजन करते थे। अब आज प्लेट ले करके भिखारियों की तरह क्यू में लग करके और अपने हाथ से खाना ले करके और खड़े होकर के खाते हैं। बिल्कुल। तो ये सभ्यता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सालों के अंदर परिवर्तन आया है। आगे और भी कुछ ट्रेंड हो जाएगा और कुछ दूसरा आकार प्रकार हो जाएगा। आज भी अगर 1000 की भीड़ है तो उसमें 200 लोग ऐसे ज़रूर आपको मिलेंगे जो अपनी थाली तो सजा लेंगे, लेकिन उसको ले जाकर के किसी चेयर पर बैठ करके ही भोजन करेंगे। बिल्कुल। खड़े होकर के भोजन नहीं करेंगे, चम्मच से भोजन नहीं करेंगे, हाथ से ही भोजन करेंगे। तो कहने का मतलब, सभ्यता समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं। उसमें कुछ पश्चिम के देशों का अनुकरण है और कुछ मतलब कि विदेशी संस्कृति को हम बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। कुछ मीडिया का भी कमाल है, जैसा हम मतलब कि पिक्चरों में, धारावाहिकों में देखते हैं, उस तरह की ज़िंदगी जीने का अभ्यास करने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं। तो ये कारण ये है। आज भी भारत ही नहीं, कई और भी ऐसे देश हैं जहां हाथ से खाना खाया जाता है। हाथ से खाना खाने से ना सिर्फ शरीर तृप्त होता है, बल्कि आत्मा भी तृप्त होती है। भरतनाट्यम में जितनी भी हाथ की उंगलियां और हाथ के उंगलियों की मुद्राएं होती हैं, वो एक्यूप्रेशर का काम करती हैं, जिससे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम हाथ से भोजन करते हैं तो एक्यूप्रेशर की क्रिया होती है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल लोग हाथ से खाना खाने को आउटडेटेड मानते हैं और सभ्य अपने आप को नहीं समझते हैं। हम लोग तो चम्मच से भोजन कर ही नहीं सकते हैं। हम उस जनरेशन के हैं जब हमें 20 साल की उम्र तक चम्मच देखने को ही नहीं मिला खाने के लिए। तो हमें तो आज भी चाहे जितनी बड़ी पार्टी में चले जाएं, चाहे जितने बड़े जगह चले जाएं, चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था में चले जाएं, भोजन तो हाथ से ही करना है, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जाते ना। तो जो हमारी आदत है उसको कैसे बदला जाएगा। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, अभी हमारे माता जी का श्राद्ध कर्म था तो हमारा बड़ा वाला पोता भी गया था। सब लोग बैठ के भोजन कर रहे थे, वो भी बैठ के भोजन कर रहा था और सब लोग भोजन शुरू कर दिए। वो कह रहा है स्पून स्पून स्पून, अब वो स्पून स्पून कर रहा है। तब हमने उसके ऊपर ध्यान दिया। हमने कहा क्या भाई, बाबू स्पून चाहिए, स्पून। तो हमने कहा अरे इसको चम्मच लिया कर दो, चम्मच से खाएगा तभी खा पाएगा, हाथ से नहीं खा पाएगा। तो कहने का मतलब कि ये बहुत तेज़ी से संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति सिमट रही है, सभ्यता बढ़ रही है। ऐसे लोग जो हाथ से खाना खाने को बुरा समझते हैं या इसे मतलब कि कमज़ोर सभ्यता वाला व्यक्ति समझते हैं, तो हमारा ये एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है।
हमारी पांचों अंगुलियां 5 तत्वों से जुड़ी हुई हैं, छित जल पावक गगन समीर। और ये 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। हाथ से खाना खाना आखिर क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, चलिए ये भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, जिस परिवर्तन को हम कहते हैं कि आज अगर कोई हाथ से खाना खा रहा है तो उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, इस तरह के कमेंट्स सामने आते हैं, तो क्या वाकई इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, हमारी सेहत भुगत रही है आज के वक्त में? बिल्कुल भुगत रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारी पांचों उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन 5 तत्वों से ये संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित है। आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। इन्हीं 5 तत्वों में मन, बुद्धि, अहंकार जब जुड़ता है तो जीव का निर्माण होता है। और ये शरीर पंचतत्व से बना हुआ है और पंचतत्व में ही विलीन होता है। और इन हाथ की उंगलियों में 5 तत्व विद्यमान हैं जी। इसके अग्रभाग में। तो कोई भी रोजमर्रा का काम हो या मांगलिक काम हो, हाथ और हाथों की उंगलियां सभी के लिए जरूरी हैं। आयुर्वेद के अनुसार हाथों के 5 उंगलियों को अगर देखा जाए तो ये 5 तत्वों से जुड़ी हुई हैं। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, तर्जनी वायु तत्व से जुड़ी हुई है, मध्यमा आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, अनामिका पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, हमारी सबसे छोटी उंगली जो है ये जल तत्व से जुड़ी हुई है। तो ये 5 तत्व से जब हमारे उंगलियां जुड़ी हुई हैं और 5 तत्व एकाग्र होकर के आपके मुख तक जाते हैं, जानते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भगवान ने इस मुंह को ऐसा बनाया है कि इसमें जो भी आप आहार दे देते हैं, ये 72,000 नाड़ियों के साथ साथ शरीर के एक एक रोम को आवश्यकता के अनुसार शक्ति प्रदान करता है। कहते हैं कि जैसे मुंह उसी चीज को ग्रहण करता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, हानिकारक नहीं है, उसी तरह से मुखिया को भी चाहिए कि वो जो मुखिया है वो अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य से लेकर के बुजुर्ग तक के हित में वही काम करे जो सबके हित के लिए हो और सबके हित का ध्यान हो। चाहे राष्ट्र का कोई नायक हो, चाहे कोई बड़ा जननेता हो, जो मुखिया हो उसे चाहिए कि वो अपने देश के सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले जीवन के बारे में और सबसे शीर्ष स्तर पर रहने वाले के जीवन के बारे में सोच करके ही आचरण व्यवहार करे। इस तरह से 5 तत्व से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और ये 5 तत्व हमारी उंगलियों में है। अन्नाद भवन्त पर्जन्या, पर्जन्यादन्न संभवः। अन्न से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है और उस अन्न का संयोग जब 5 तत्वों से होता है तो अन्न अन्न नहीं रह जाता है, अमृत बन जाता है। क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। आगे इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो चर्चा हम कर रहे हैं हाथ से खाना खाना। और देखिए, सिर्फ हाथ से खाना खाने से ही नहीं बल्कि किस प्लेट में हम खाना खा रहे हैं इसका भी अपना एक बहुत महत्व है और इसका भी हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। अब वो असर क्या हो सकता है ये पंडित जी से हम जान लेते हैं। तो पंडित जी, सिर्फ हाथ से खाना खाना ही नहीं, हम किस प्लेट, किस धातु की बनी प्लेट में खा रहे हैं, क्या इसका भी असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। कहते हैं कि सबसे भाग्यशाली इस धरती का वो व्यक्ति है जो चांदी सोने की थाली में भोजन करता है। बिल्कुल। सोने की थाली में खाना खाने से सोने का जो शरीर में अंश जाता है वो स्वर्ण भस्म का काम करता है। मकरध्वज गुटिका
मकरध्वज गुटकिया एक आयुर्वेद की दवा है जिसमें स्वर्ण भस्म होता है। कहते हैं कि बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी अगर इसका दूध के साथ सेवन करे तो 3 महीने के अंदर उसकी भी जो है जिंदगी युवावस्था की तरफ बढ़ने लगती है। स्वर्ण भस्म है जी। तो सोने की थाली में खाने से स्वर्ण तत्व जो हमारे शरीर में जाता है वो हमारे शरीर को पौष्टिकता देता है। इसी तरह से चांदी के बर्तन में जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो चंद्र ग्रह का प्रभाव जब अच्छा होता है तो हमारा मन मजबूत होता है। पीतल में भी जब भोजन करते हैं तब भी बृहस्पति के सारे लक्षण हमारे शरीर में उदय हो जाते हैं और हम ज्ञानवान होकर के, बुद्धिमान होकर के अपने कार्य को करते हैं। लेकिन जब हम सिल्वर के बर्तन में भोजन करते हैं तो विश्वास करो, दरिद्रता और विपन्नता और शरीर में रोग के अलावा कुछ नहीं मिलता। जिन घरों में भी सिल्वर के बर्तन में भोजन किया जाता है उन घरों के घर की स्थिति ये होती है कि घर में दरवाजा भी नहीं लग पाता है। सिल्वर मतलब स्टील? नहीं, सिल्वर का मतलब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ओके। यहाँ मैं सिल्वर को एल्युमिनियम कह रहा हूँ जी। और स्टील का बर्तन जो है ये भी खाना खाने के लिए बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि हाथ से खाना खाना कितना जरूरी है और इसका शरीर पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बड़ी रोचक जानकारी देता हूँ जिसका संबंध हमारे भोजन से है। पुराने समय में सोना, चांदी, तांबा या पीतल की थाली का ही भोजन में इस्तेमाल होता था। इसके पीछे भी आयुर्वेद है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो भी सोने की थाली में या बर्तन में भोजन करेगा उसके शरीर में 3 तरह के दोष दूर होंगे और वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। वात, पित्त, कफ तीनों दूर हो जाएंगे। चांदी की थाली में जो भी हर रोज खाना खाएगा, भोजन करेगा, उस व्यक्ति के शरीर का तापमान हमेशा संतुलित रहेगा और ऐसा व्यक्ति कभी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं होगा। शरीर की गर्मी कम होगी और आंखों की रोशनी तेज होगी। इसी तरह से और धातुओं के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा और आज का कार्यक्रम देख करके अगर इसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी मन स्थिति अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से आप निरोग रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो हमारी आर्थिक स्थिति और भविष्य के बारे में काफी कुछ बयान करती है। बताइए पंडित जी, बहुत अहम सवाल है और इसका क्या जवाब होगा उन दर्शकों के लिए? जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां लई जाए। रामचरितमानस में भी अगर आप पढ़े होंगे रामचरितमानस तो आपको पता होगा कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो सारे शकुन, जो शुभ शकुन थे वो रामादल में हो रहे थे और जितने अपशकुन थे वो सब लंका में हो रहे थे। शुभ और अशुभ अपशकुन की चर्चा रामचरितमानस में भी आती है, वाल्मीकि रामायण में भी आती है और महाभारत के युद्ध में भी आती है। जिस दिन अर्जुन का बाम अंग फड़क रहा था उसी दिन अभिमन्यु की हत्या हुई थी। सुबह उठते ही दूध दही से भरा हुआ बर्तन, शंख, नारियल या फूल दिखाई दे तो समझिएगा कि आपका दिन मंगलमय है और बड़ा धन लाभ होने वाला है। घर से निकलने के बाद कोई धोबी कपड़ा धोकर के आ रहा हो, सामने वो पड़ जाए या कोई सफाई कर्मी आपको दिख जाए, आपको उस दिन धन का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कुत्ता अगर शौच करता हुआ दिखाई दे जाए तो मेरी गारंटी है कि उस दिन आपको धन लाभ होकर रहेगा। किसी भी शुक्रवार के दिन घर से बाहर निकलते ही कोई छोटी कन्या मिल जाए या पानी से भरा हुआ बर्तन मिल जाए या पानी से भरा हुआ बर्तन उठाए कोई छोटी कन्या मिल जाए तो यह बहुत शुभ संकेत है। पानी का दिखना आपको आने वाले कल में धन लाभ दिला सकता है। लेकिन अगर पानी का बर्तन खाली होगा, कोई खाली पात्र आपके सामने रखा होगा और आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको निराश लौटना पड़ेगा। किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी, केवल परेशानी और परेशानी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है।
जय माँ विंध्यवासिनी।